श्री सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्त काञ्चानि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सांस सांस हो कृष्णमय रोम रोम मय राधा। हरे हरे हरनस कहे कृष्ण बिना मैं आधा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को संस्कृति की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए 2-4 बार हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। राम 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 हरे हरि बोल। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणाले भक्तिवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति को हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित परम पूज्य संतोषी भारती जी, समस्त विप्रगण, विद्वानगण, श्रद्धालु, श्रोतागण, श्रद्धामयी माताएं बहनें, भगवान की कथा अनेक पुण्यों के बाद, अनेक भाग्यों के उदय होने के बाद हमें प्राप्त होती है। संतों का संग, संतों का सत्संग हमारे होता है। भगवान की भक्ति हमारे जीवन के सारे कष्टों से हमें मुक्त कराती है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति होती है वह किसी कृपा पात्र को ही विशेष रूप से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा और भगवान की अति कृपा, भगवान के पास तो सब जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, परंतु भगवान से प्रेम उन्हीं मनुष्यों को हो पाता है जो प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, अपने आप को प्रभु को समर्पण कर देते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब हमें ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। सत्संग का अर्थ ही होता है जो संतों के साथ में संग करा दे, अविनाशी परमात्मा के साथ में जो संग करा दे, उसका नाम है सत्संग। सत्संग में जाने से हमें दो चीजों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक। बुद्धि हमें बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है, ये बुद्धि हमें बताती है। और विवेक हमें बताता है हमें किस मार्ग पे चलना है। आज का व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, परंतु फल की चिंता पहले करने लगता है। भगवान फल आपको अवश्य देंगे, कब? जब आप कर्म पूर्णतया करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप कर्म करो ना, फल की चिंता मत करो, फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? फोकस ऑन कर्म, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। क्यों ना करें फल की चिंता? हम कोई कार्य करेंगे उसका फायदा नहीं मिलेगा तो हमारा ही लॉस होगा, यह आज का व्यक्ति सोचता है। आज के व्यक्ति की जो सोच होती है
वह निगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं सोचना चाहता। बेटर देन बैंगिंग योर हेड ऑन द डोर ऑफ फेट, क्रिएट अ स्टॉर्म ऑफ कर्मा, अ डोर विल ऑटोमेटिकली ओपन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है आप कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। परंतु मनुष्य कर्म नहीं करता। यह मोह रूपी संसार में हम फंसे हुए हैं। भगवान यह नहीं कहते तुम हमारे लिए, हमारे भजन के लिए अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। नहीं, आप संसार में तो रहिए, परंतु ऐसे रहिए जैसे संसार में कीचड़ में एक कमल का पुष्प रहता है। कीचड़ में तो रहता है, परंतु कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर आने नहीं देता। वैसे ही आप इस संसार में तो रहें, परंतु संसार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या जैसे जो विकार हैं, उनसे दूर रहना है, उनसे बचकर रहना है। सबसे बड़ा धन है राम नाम का। क्यों? सतयुग एक ऐसा मौसम था जिसमें ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता एक ऐसा युग था जिसमें यज्ञ करने से भगवान मिला करते थे। द्वापर में भगवान पूजन अर्चना करने से मिलते हैं, परंतु यह जो कलयुग है, कलयुग में तो केवल राम नाम ही, कृष्ण नाम ही, राधा नाम ही भवसागर से पार करने वाला है। कितनी महिमा है राम नाम की। राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया था, परंतु उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के बुद्धि रूपी अहिल्या को चैतन्य प्रदान कर दी। राम जी ने तो केवल एक धनुष भंग किया था, परंतु उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के भय रूपी अनेक धनुषों को तोड़ कर रख दिया। राम जी ने तो केवल एक सेतु का निर्माण किया था, परंतु उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के भवसागर से पार जाने हेतु अनेक सेतुओं का निर्माण कर दिया। क्या है कलयुग में? सोते बैठते उठते जागते नाचते गाते हर परिस्थिति में, हर जगह जब भी याद आए तो गोविंद को पुकारा करो, राम जी को पुकारा करो, उनका नाम लिया करो। क्योंकि संसार की यदि आप बातें सुनने लग जाओगे ना, तो 10 दिन में ही आप बोर हो जाओगे। संतों से पूछा गया, बाबा आप बताइए ना, आप इतनी बार कथा कहते हो, इतनी बार कथा सुनते हो, आपको कभी इस कथा से, राम जी के नाम से, कृष्ण जी के नाम से तृप्ति नहीं मिलती है? आप कभी बोर नहीं होते हो? तो संतों ने कहा, सुनो भैया, जो मछली होती है ना, वो युगों युगों से जल में रहती है, परंतु मछली कभी जल से उबती नहीं है। जिस दिन मछली जल से उब जाएगी, उस दिन संत भी राम कथा से उब जाएंगे। इस कथा से कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है, हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु है यह कथा। कौन सी इच्छा? धर्म सम्मत इच्छा। हम भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए, और मिल गया तो खुश, ना मिले तो दुखी। भगवान कहते हैं, तुम दुख में मुझे स्मरण करते हो, सुख में भूल जाते हो। कितना सेल्फिश है यह व्यक्ति, कितना स्वार्थी है मनुष्य।
जब जीवन में आनंद रहेगा तब परमात्मा को भूले रहेगा, और जैसे ही जीवन में विपत्ति आई, संकट आया, दुख आया, तो भगवान को याद करने लगे। फिर मंदिर में जाकर के कहने लगे, ओ गॉड एक्सेप्ट मी, ओ गॉड आई एम योर्स, ओ गॉड आई विल नेवर फॉरगेट यू। क्यों? तब सुख में नहीं आया था याद भगवान, सुख में नहीं गए थे मंदिर, फिर दुख में क्यों जाते हो? मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा ही क्या था? केवल दुख। प्रभु हे नाथ, आप हमें देना चाहते हो ना, तो केवल दुख दे दो। पूछा भगवान ने, बुआ जी आप दुख मांगती हो, दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? तो कुंती मैया ने कहा था, सुनो कन्हैया एक बात बोलूं, मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई, जब जब संकट आया, जब जब दुख आया, तो आपने मेरा हाथ थामा, आप हमारे पास रहे। और प्रभु जब जब हमारे जीवन में सुख आया, जब जब हमारे जीवन में आनंद आया, आप हमसे दूर होते गए। ऐसे सुख को लेकर क्या करें कन्हैया जो हमें आपकी याद को भुला दे? इससे अच्छा तो दुख को बार बार माथे पे लेना चाहिए, जो हमें भगवान की याद कराता हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद आ जाना सबसे बड़ी संपत्ति है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करें ऐसे जो हमें भगवान की याद को भुला दे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करही ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान की याद हम दुख में करते हैं। अरे चंचल मन को समझाओ ना, यह मन की गति इतनी तेज है ना कि हम शरीर से तो कहीं भी रहें, लेकिन मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। यदि हम मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकारों को धारण करके रखेंगे तो भगवान का निवास स्थान हमारा मन, हमारा हृदय नहीं बन पाएगा। यदि किसी घर को बढ़िया से साफ करके आप 1 वर्ष के लिए छोड़ दो ताला लगा के, आपने चाहे जितना भी साफ किया हो घर, परंतु 1 वर्ष बाद जब आप दोबारा उस घर में जाओगे ना, ताला खोलोगे, चाहे जितने अच्छे से साफ किया हो, लेकिन उस घर में आपको धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रहा नहीं, वह खाली रहा। वैसे ही हमारा मन है, यदि हम अपने मन को भगवान के भजन में नहीं लगाएंगे, भगवान की कथा में नहीं लगाएंगे, तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार, जैसे धूल मिट्टी लग जाएगी। मन भजन में नहीं लगता तो मत लगने दो। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो जब पहली बार स्कूल जाता है तो बड़ा रोता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है, बड़ा चिल्लाता है कि माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन माँ जबरदस्ती बच्चे को स्कूल भेजती है। क्यों? ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान बने।
प्रत्येक माता पिता का यह धर्म रहता है कि वह अपने संतान को संस्कारी बनाए, विद्वान बनाए। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, शिक्षा प्राप्त करवाना चाहिए। Those parents are enemies of children who doesn't educate them, because the uneducated in the gathering of educated as same as a crane in the gathering of swan। वे माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं जो उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करते, क्योंकि शिक्षित लोगों की सभा में अशिक्षित वैसे ही होते हैं जैसे हंसों की सभा में सारस। नॉलेज इज पावर। आप इसको सही यूज़ करिए, पॉजिटिव सोचिए। वैसे ही हमारे मन को पहले दिन कथा में बिठाओगे तो 5 मिनट मन लगेगा। कथा में बैठ गए, याद आ गई पकौड़ियाँ, तो ऐसे थोड़ी ना उद्धार होने वाला है। मन को यदि कन्हैया के चरणों में लगाना है तो भाव से, प्रेम से, मस्ती में झूमते हुए केवल कन्हैया आप हमारे हो, हम आपके हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इन दिस लाइफ नथिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, एक्सपेक्ट गॉड। और भगवान के भक्त को चिंता नहीं रहती है, वह तो सोचता है जो कर रहे हैं हमारे ठाकुर कर रहे हैं, ना था कोई हमारा और ना हम किसी के हैं, बस एक ही है हमारा कान्हा और हम बस उसी के हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। हर श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम है मेरे जीवन का आधार। श्याम है मेरे जीवन का आधार। हरदम मुझ पर अपना, हरदम मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मीठी मीठी तालियों के साथ राधे।
के बादल जब जब बढ़ आते, श्याम नाम लेते ही घट जाते। श्याम नाम लेते ही छट जाते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। कभी दोबारा नजर नहीं आते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। जय हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। भोले वाके उतना दूर से आप सभी लोगों का, आप सब लोगों का भाग्य जो है, भाग्य उदय हुआ है, तभी आप लोगों को ये संत और साध्वी का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने पहले ही दिन इस बात को बोली थी कि धर्म नगरी बोरला में त्रिवेणी संगम बह रही है। जो व्यक्ति डुबकी लगाएगा वही समझदार कहलाएगा, और जो व्यक्ति डुबकी नहीं लाएगा फिर वो समझदार नहीं है। त्रिवेणी संगम स्वयं चल करके आ रहा है। आप किसी के आश्रम पे जाओगे तो आपको केवल एक संत का दर्शन करने का आपको मौका मिलेगा, वो भी अपना रुपया खर्च करके जाओगे तब। और यहाँ पर तो हमारे ही समक्ष हम सब के बीच में व्यास मंच पर सुशोभित परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुदेव भगवान जी का आगमन हम सब के बीच में स्वयं उपस्थित हुए हैं। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और इतनी सुंदर अपने मीठी मीठी वाणी से हम सबको ऐसे लग रहे हैं जैसे हम कोई कोयल की ध्वनि सुन रहे हैं। क्या ऐसा कोयल जैसे मधुर ध्वनि में हम सबको कथा पान कराने वाली एक छोटे ही हमको इस आधा घंटा के इस प्रवचनात्मक शैली से कथा करने वाले हमारे छोटी बहन बाल साध्वी संस्कृति प्रासाद जी के बाणी से हम लोग बड़े सुंदर भावों के साथ में कथा का रसवादन किए हैं। अपने जीवन को अगर कहीं एक क्षण भी कहीं का परमात्मा के श्री पावन चरणों पर उसके नाम पर अगर कहीं बिना संशय किए बिगड़ उनका नाम को स्मरण करते हैं तो जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तो इस कार्यक्रम का आयोजन ही ऐसा। इसलिए समस्त धर्म नगरी नगर पंचायत गोडला वाले लोगों ने ये इस विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण महामहोत्सव एवं दिव्य विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिस परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मदबोधशक्तिं विद्यां प्रयक्ष परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणु
श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भवौषधां हृदये मम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानिमान परं भागवतान् नमामि। रे मन जग से निरस हुए सरस राम से होय। यही सिखावन देत हैं नित दिन तुलसी तोय। मन तो अति मलिन है धोयन छूटे रंग। कै छूटे हरि कथा कै साधु के संग। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तुलसी यह तन खेत है मन बच करम किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं बवै सुलभै निदान। तुलसी संसार में भज लीजे रघुवीर। श्वास सरीखे जात हैं तन तरक सते तीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आइए बड़े ही प्रेम के साथ हम सब लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें और इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आगे चर्चा श्रवण करने के लिए अपने मन को, अपने वाणी को, अपने अंतःकरण को और अंतःकरण रूपी पात्र को धोकर के निर्मल बनाएं, जिससे उस पात्र में भगवान की अमृत समान कथा विराज सके, रखी जा सके, भरी जा सके। भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम
हम हैं रमण बिहारी के। हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सुस्ती को छोड़कर चुस्ती के साथ, रमण भाव को बिहारी, छोड़कर भाव के साथ हम हैं रमण मंगल में नाम का कीर्तन करो, बिहारी के। क्योंकि ये नाम ही हम सब लोगों को एक करता है। यदि भगवान का नाम ना हो तो हम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे, एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का वही। चारों वर्ण को विश्व को जोड़ने वाला भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के नाम को बड़े ही भाव से लो, क्योंकि यही एक सहारा है। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। काम न दुनियादारी से। काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। मूल बात यही है यानी, धर्म के पथ पर आगे बढ़ना है तो ये मत सोचो हमें कौन भला कहता है कौन बुरा कहता है? इस भागवत के लिए भी बहुत सारे लोग बुरा बोलने वाले मिले होंगे, इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले मिले होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को केवल एक काम करना है। आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। राम काज कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए अवध बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हरि हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। गोविंदा 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 मुरली बजैया गोविंदा, मुरली बजैया गोविंदा। धेनु चरैया गोविंदा, धेनु चरैया गोविंदा। रास रचैया गोविंदा, रास रचैया गोविंदा। चीर चुरैया गोविंदा, चीर चुरैया
दुनिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा नंद नंदना गोविंदा प्यारो मन मोहना गोविंदा प्यारो मन मोहना गोविंदा ठाकुर हमारे रमण बिहारी हरि हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काबुल दुनियादारी से भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से सत्य सनातन धर्म हमारा काम न दुनियादारी से सत्य सनातन धर्म हमारा काम न दुनियादारी से चारों वर्ण परिवार हमारा काम न दुनियादारी से चार वर्ण परिवार हमारा काम न दुनियादारी से भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु ज्ञानी के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु दानी के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु दाता के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु दाता के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए हैं गौ माता के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए गौ माता के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के हम हो गए जनक दुलारी के हो गए जनक दुलारी के हो गए सिय महतारी के हम हो गए सिय महारानी के हम हो गए राधा रानी के बोली श्री राधा रमण लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय भक्तराज परीक्षित की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय रामोत्सव की जय राम लला की जय अयोध्या धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री कबीरदास जी महाराज की जय श्री रैदास जी महाराज की जय श्री घासीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे असंख्य गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भगवान तड़ित बिरंदक दुति नामनी लज्जत स्वरूप माधुरी संपन्न ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र बाल कृष्ण बाल मुकुंद राधावर राधा रमणलाल
श्री बांके बिहारी लाल जी के मंगलमयी पादार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य समरसता श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंत्यज चारों वर्ण को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के मंगलमयी पवित्र कामना का संकल्प लेकर के ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छूत अछूत, इन सब विधर्मियों के द्वारा बोए गए कांटों के बीज को उखाड़ करके फेंकने के लिए यह मंगलमय जो आयोजन हो रहा है, ऐसे दिव्य आयोजन में सहयोगी समस्त सनातन धर्मी, सनातन धर्मानुरागी सज्जन श्रोता महानुभाव और आप सब लोगों को ऐसे सुंदर उद्देश्य को लेकर के भागवत की कथा सुनाने वाली हमारी बहन संतोषी भारती, यजमानगण, हमारे धर्म नगरी बोडला के वरिष्ठ नागरिकगण, इस आसपास के क्षेत्र से इस आयोजन को भव्य दिव्य नव्य बनाने में लगे हुए समस्त कार्यकर्तागण, बड़ी सुंदर बात है कि इस आयोजन में हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ। वस्तुतः समाज को ऐसे आयोजनों की ही आवश्यकता है। इस आयोजन की विशेषता क्या है? क्या ये आयोजन पहली बार हो रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं? अरे सतनामी समाज के लोग भागवत करा रहे हैं भाई, हम लोग क्यों जाएं? कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आंख फूट गई है, मति मारी गई है, अपने इतिहास को लोग भूल गए हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। याद रखना, आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य हुए, जिसमें 12 जाति के संतों को उन्होंने गुरु दीक्षा देकर के अपना शिष्य बनाया और उनके बल पर ही ये बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे आक्रांत दैत्यों के शासन काल में भी सनातन धर्म बचा रहा, क्योंकि चारों वर्ण भाई बन करके रहे, एक बन करके रहे। श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, धन्ना जाट जी महाराज, श्री दादू दयाल जी महाराज और ये बड़े बड़े संत तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज। प्यारे, मैं घासीदास जी महाराज जी को भी इन महापुरुषों से कम नहीं मानता। क्यों? जैसे कबीरदास, जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, जैसे मलूकदास, वैसे घासीदास और वैसे ही हम लोग राजीव लोचन दास। जिसके नाम के आखिरी में दास लगा है, समझ लेना वो राम का भक्त है। किसका भक्त है? राम का भक्त है। हमारे सतनाम पंथ को मानने वाले, पूज्य घासीदास बाबा के पथ पर चलने वाले, मार्ग पर चलने वाले, उनके उपदेशों का अनुसरण करने वाले ये सतनामी समाज के हमारे सतनाम बंधु, ये बहुत पवित्र लोग हैं, अस्पृश्य नहीं है। इनका जीवन वैष्णव परंपरा से प्रेरित है। याद रखना, असली सतनामी जो होगा वो टमाटर नहीं खाएगा, गाजर नहीं खाएगा, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, अछूत वस्तुओं को आज भी नहीं खाएगा। हाँ, हम राम नामी सतनामियों के बीच में कल थे रात में, ठीक है। और प्यारे, जो बात तुलसीदास ने कही, जो बात कबीरदास ने कही, वही बात तो घासीदास बाबा भी कह रहे हैं।
मनखे मनखे एक समान। ये वेद वचन है। अयम निज परे वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसलिए पूरे विश्व को अपने समान देखो। मात्रेषु परदारेषु परवित्तेषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। और तुलसीदास इसी बात को कह रहे हैं रामचरितमानस में। क्या? जननी सम जाए नहीं पैर नारी, जननी सम जाए नहीं पैर नारी, धन पराव विषय ते विष भारी, धन पराव विषय बनावे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। प्यारे, ये सब महापुरुष एक वचन बोल रहे हैं। याद रखना, संतों में मतभेद हो सकता है, अलग अलग मत को लेकर के वो अपनी उपासना कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि कबीरदास की साधना पद्धति अलग है, तुलसीदास की साधना पद्धति अलग है, सूरदास की साधना पद्धति अलग है, मलुकदास की साधना पद्धति अलग है, कुंभनदास की साधना पद्धति अलग है, घासीदास रैदास की साधना पद्धति अलग है। इनमें मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं हो सकता। संतों का मन इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए समर्पित है। सारे संतों का एक मत है। क्या? जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जो हिंदू हैं, जिनको षड्यंत्र के कारण हिंदुओं से अलग बना दिया गया, ईमानदारी से बताओ हमारे सतनामी कौन है? क्या पहली बार भागवत सुन रहे हैं सतनामी लोग? अरे प्यारे, सतनामी लोग राधा नामी हैं। याद रखना, राधा उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं। हमारे यहाँ जितने पंथ हैं, उन सारे पंथों में एक सतनाम पंथ ही ऐसा है जहां पर राधा कृष्ण और अष्ट सखियों की मूर्ति बना करके सतनामी बंधु 9-9 दिन तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में प्रथम अध्याय से लेकर के कंसवध तक की कथा, प्रथम अध्याय नहीं, 5वें तीसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंसवध तक की कथा को रहस्य के रूप में मनाते हैं। ये राधा उपासक हैं, ये कृष्ण उपासक हैं। सफेद तिलक लगाते हैं। सफेद तिलक, ये तिलक ऐसा नहीं होता है कि जो जैसा पाए वैसा लगा ले। याद रखना, सबके तिलक अलग होते हैं। देख लो, मेरे तिलक के बीच में लाल है, आज शॉर्टकट में थोड़ा हड़बड़ी था इसलिए ऐसा लगा लिया, वरना मेरा तिलक ऐसा लगता है जैसा वो फोटो में लगा है। देखो, है कि नहीं? अब लंबी यात्रा में चल रहे हैं तो जय सिया राम कर लिया। तिलक ऐसा होता है, वो दिख रहा है फोटो में, बीच में क्या तिलक लगा हुआ है? लाल लगा हुआ है कि नहीं लगा है? याद रखना, ये लाल तिलक होने का मतलब हम निर्मोही अखाड़े के महात्मा हैं। कहां के महात्मा हैं? ये परिचय है। जैसे शील्ड मेडल लगा रहता है ना, बिल्ला क्या बोलते हैं, फौजियों के जेब में आगे यहां पर छाती पे है, ब्रिगेडियर, जनरल, बड़े बड़े सिंबल लगे रहते। 1 स्टार, विदाउट स्टार का सिपाही, 1 स्टार का दरोगा, 2 स्टार का एसआई, 3 स्टार का है तो इंस्पेक्टर, है कि नहीं? अलग अलग होते हैं ना। ये चिन्ह है, ये निशान है। ये तिलक अपने मन से मनमुखी नहीं लगाया जा सकता। हमारे यहाँ तिलक की परिभाषा है, 1 अंगुल का तिलक लगाता है वो अंत्यज है। हर व्यक्ति को तिलक लगाना है। अंत्यज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज सबसे छोटा भाई 1 अंगुल का तिलक लगाएगा।
वो कौन होगा? अंत्यज। 2 अंगुल का तिलक लगाएगा वो वैश्य होगा। 3 अंगुल का तिलक लगाएगा वो क्षत्रिय होगा। 4 अंगुल का तिलक लगाएगा वह ब्राह्मण होगा। तिलक से हमारी पहचान है प्यारे, इस तिलक और चोटी से हमारी पहचान है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस तिलक और चोटी को बचाने के लिए इन मुगल मलेच्छों के सामने जब इनको कहा गया कि अपनी चोटी कटा दो वरना गला काट देंगे, हंसते हंसते अपना सिर कटा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटाया, चुटैया रखे रहे। कहा गया बोले माथे से तिलक पोंछ दो वरना तुमको आग में जला देंगे। उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पूरे चमड़ी को जला दो, लेकिन हम माथे से तिलक नहीं पोंछेंगे। ये सनातन धर्मी, ये हमारे सतनामी लोग हैं प्यारे। राधा और कृष्ण की उपासना करने वाले, रहस्य करने वाले, ये है सतनामी। पहले रहस्य की ज्यादा प्राथमिकता थी। पंथी था लेकिन उतना प्रसिद्ध पंथी नहीं था जितना प्रसिद्ध, सच बताओ, पुराने लोग बैठे हैं, गांव गांव रहस्य होता था। आज पुनः उस रहस्य को जागृत करने की आवश्यकता। इसका मतलब है कि सतनामी लोग श्रीमद् भागवत की कथा और राधा और कृष्ण की मंगलमयी चर्चा और उनके भक्ति के उपासक हैं, उनके प्रेम के उपासक हैं। ये और किसी चीज की कामना नहीं रखते, ये भगवान के और परमात्मा के प्रेम की कामना रखने वाले। और ऐसे लोग जब अपनी मूल विचारधारा पर लौट रहे हैं तब उस समय हमारे सनातन धर्मी कुछ जो धर्म को नहीं जानते वो अवरोध पैदा करें। याद रखना यह विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। अरे भैया, घर का आदमी अपने घर में जा रहा है, उसे रोकने वाले तुम कौन होते हो? अपनी बातों को याद कर रहा है, उसे रोकने और टोकने वाले तुम कौन होते हो? ऐसा आदमी रोकने टोकने मिल जाए तो तुम उसे रोको और टोको, और ना समझे तो ठोको और फिर समझाओ कि तुम जानते नहीं हो धर्म का धा, और बेवकूफ कहीं के धर्म की व्याख्या करते हो। हाँ। जो समाज को जोड़े वो संत होता है, वही ब्राह्मण होता है। याद रखना, जो समाज को तोड़े उस संत को हम संत नहीं मानते, उस ब्राह्मण को हम ब्राह्मण नहीं मानते। जो समाज को तोड़ता हो, संत ब्राह्मण इनका काम है समाज को जोड़ना, गांव को गांव से जोड़ना, घर को घर से जोड़ना, मोहल्ले को मोहल्ले से जोड़ना, राष्ट्र को विश्व से जोड़ना, और विश्व को जगत पति से जोड़ करके उसका कल्याण कर देना। ये काम है संत महात्माओं। चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चल। गाइए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो हमारे अपने हैं हम उनको जोड़ें, जो हमारे अपने है ही नहीं हम उनको जोड़ने चले हैं। जैन सतनामी, जैन कबीरहा तो सगे भाई है। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण जो धीरे धीरे तुमसे दूर होने लग गए, उनको गले लगाने में तुमको संकोच होगा तो इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि है, फिर कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। प्यारे, एक होकर के रहो। मूल सनातन धर्मियों को सबका धर्म सनातन है।
भागवत रामायण रहस्य ये हमारे सतनाम परंपरा का मूल मंत्र है। मैं मिला था उन सतनामियों से जिनको कहा गया कि तुम राम नाम मत लेना, लेकिन सतनामी बंधुओं ने कहा, उनके पूर्वजों ने कहा, अरे बोले तुम हमारे जवान से राम नाम मिटा सकते हो, तुम हमारे घर से राम नाम निकाल सकते हो, तुम हमारे हाथ से राम नाम की माला छीन सकते हो, लेकिन हम अपने अंग में नख से लेकर के सिर तक राम नाम गुदवाएंगे। अब तुम हमको कैसे राम नाम से दूर करोगे? नख से लेकर के सिर तक राम नाम गुदवाने वाले राम नामी सतनामी इस छत्तीसगढ़ में। आइए महाराज, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संप्रदाय के महात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, किसी का घर किसी का जन्म किसी घर में हुआ है, लेकिन सब एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। इसका मतलब मत अलग हो सकता है, संतों का मन अलग नहीं है, मन एक है। और संतों के मन के अनुसार अपना मन जो ना मिलाए उसकी मति मारी गई है, समझ लेना है कि नहीं। इसलिए अपना मन संतों के साथ मिलाना है। और छत्तीसगढ़ वाले लोगों का क्या कहना, ये तो संतों के साथ अपना मन मिलाते ही हैं। हमने कहा था छत्तीसगढ़ वालों, धन और धान के चक्कर में धर्म का परित्याग मत करना। छत्तीसगढ़ के लोगों ने धन और धान के लालच को ठुकरा करके सनातन धर्म को पकड़ा और सनातन धर्म का झंडा लहरा गया। लहरा गया कि नहीं लहरा गया? आगे फिर वही होना है कि नहीं। पिछली बार जो छत्तीसगढ़ में हुआ वही अब पूरे भारत देश में करना है, ध्यान रखना। क्या करना है? बोले भैया भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाना है, भारत को गौ हत्या से मुक्त कराना है, भारत में जो बहुसंख्यक हिंदुओं के अधिकार को अल्पसंख्यक के नाम पर बांट करके हिंदुओं के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है उसे बंद कराना है। हमारे लिए हम दो हमारे दो, हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो मरने दो। और उनके लिए हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47, इसको बंद कराना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हर हिंदू को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और निकल करके अधिक से अधिक मतदान करना होगा। मतदान करना होगा। और याद रखना, धोखे से मत जमाना नोटा। नोटा धोखे से मत जमाना। धोखे से जिसने दबाया नोटा, समझ लेना उसने भारत माता का गला घोटा, उसने अपनी मां का गला घोंट दिया। नोटा मत दबाना, ये नोटा वोटा बेकार चीज है, इन नोटा के चक्कर में मत पड़ना। मतदान करो, अधिक से अधिक मतदान करो और देश राष्ट्र के लिए धर्म को देख करके मतदान करो, राष्ट्र को देख करके मतदान करो, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मतदान करो। रुपया पैसा के लालच में मतदान नहीं करना है। धन आज है कल चला जाएगा, प्यारे तुम्हारा धर्म रहेगा, तुम्हारा देश रहेगा, तब तुम रहोगे। जिस पे भारत था आज 5 नंबर पे पहुंच गया, हमको 10 और 5 में संतोष नहीं करना है। यदि इस बार तुम समझ करके काम करोगे तो भारत 10 और 5 और 3 और 2 की गिनती छोड़ करके 1 नंबर में पहुंचेगा। और जब हिंदू एक होता है तो क्या होता है जानते हो? तुम्हें पता नहीं, तुम लोगों को भी पता हो गया। ये रोड इसीलिए बना है, हिंदू एक हुआ है इसलिए, है कि नहीं। ये भारत माला योजना जो चल रही है ये हिंदू एक होने का परिणाम है। ये राम मंदिर जो बना है ये हिंदू के एक होने का परिणाम है। ये 370 जो हटा है ये हिंदू के एक होने का परिणाम है। प्यारे CA लागू हो रहा है, हिंदू के एक होने का परिणाम है। पाकिस्तान 400 रुपया किलो का आटा कटोरे में भीख मांगता है, ये हिंदुओं के एक होने का पहचान है। विश्व में जो भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है ये हिंदुओं के और सनातन धर्मियों के, ये भारतवासियों के अधिक मतदान करने का परिणाम है। इसलिए घर से बाहर निकलो और निकल करके अधिक से अधिक मतदान करो और जात पाति को छोड़ करके मूल मंत्र स्वीकार करो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये संकल्प लेकर के जाति पाति की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, ये संकल्प लेकर के। लोग कहते हैं, बोले महाराज सतनामी लोग तो राम नाम नहीं लेते। हमने कहा कौन कहता है नहीं लेते?
हैं? अच्छा सच बताओ, सत नाम, इसमें सत जुड़ा है ना? क्या जुड़ा है? सत। सत नाम की व्याख्या सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सत्य की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? सत्य की व्याख्या की। हर जगह है, लेकिन रामचरितमानस सरल पड़ता है, इसलिए रामचरितमानस सुना देते हैं। भागवत में भी है, हर जगह सत्य की चर्चा है। सच्चिदानंद रूपाय, यहां तो शुरू ही हो रहा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, पूरा भागवत सत्य से शुरू हुआ है। सत भागवत में भी है, सत रामचरितमानस में भी है, सत गीता में भी, हर जगह सत्य की चर्चा। सत्य क्या है? भगवती पार्वती ने पूछा महादेव से, हे नाथ सत्य क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती सत्य न दूसर धर्म समाना, सत्य न दूसर समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? बोले सत्य धर्म है। क्या है? सत्य धर्म है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। पार्वती जी ने कहा, बोले महाराज ये तो ऐसे बात हो गई, एक जन लड़का मेला में गंवा गए, है कि नहीं? वो मेला में गंवा गए, अब वो मंच में लेके और सब जन कहें महाराज जी थोड़े अनाउंस कर दे। क्यों? कहाँ अनाउंस करना है? बोले ये लड़का गंवा गए। मैं कहे लड़का नहीं गंवाए, खरदाई दादा गंवाए, ये सही जगह में आए। ईमानदारी से बताओ, वो संत के पास आया, वो गुमा थोड़ी है जी। दुनिया में जाता तो गंवा के कितने, वो तो मोह मेरा ना है। और साधु महात्मा मेरे पहुंच गए थे, गंवाए थोड़े भैया, वो तो आए है कि? हमने कहा आए बाए वाले को गंवाए कहा जाता है, और जो संत के पास आए उसको आए कहा जाता है, गंवाए नहीं कहा जाता। इसलिए उल्टा पुल्टा मत बोला, उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। तब बोले दो चार धनमाई लोग इन मन खड़े हो गए, महाराज थोड़ा को अनाउंस कर दे महाराज, लड़का भारी रोवत महाराज, होंठ फफिया गए महाराज, टोटा सुखा गए महाराज लड़का। मैंने कहा क्या बोलना है? बोले लड़का गवाह है के केला। मैंने कहा देखो उल्टा पुल्टा मत बोलो माताओं, तुमन सब बढ़िया हो, लेकिन तुम मतलब बोले नहीं आओ, यही मामला गड़बड़ है। ये माता राम मन बहुत अच्छा है, अब खास के छत्तीसगढ़ की बेटी है कि नहीं, छत्तीसगढ़ की माता है। छत्तीसगढ़ के आंचल ने राघव का याद सजोया है, छत्तीसगढ़िया बेटी के गोदी में ब्रह्म भी सोया है। ये छत्तीसगढ़ की माताएं हैं। हाँ, इनकी बहन कौशल्या के गोद में अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम पुत्र बन करके किलकारी लेते हैं और गोद में खेलते हैं। ये माताएं, छत्तीसगढ़ की माताएं बड़ी अच्छी हैं। हाँ सब बढ़िया है, मन में कोई दोष नहीं है, बस मुंह के कोई ठिकाना नहीं है। जय सिया राम, कहीं कुछ हर रस ले और जौन मन माथे तो भर रस ले कही देते, तेरे मामला गड़बड़ है। इसी सुधार के रखना है। माताएं यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लें तो याद रखना, ये समाज टूटने वाला नहीं, ये सनातन धर्म नष्ट होने वाला नहीं, संकुचित होने वाला नहीं, ये विश्वव्यापी हो जाएगा, ये व्यापक हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, ये विश्व में जो सनातन धर्म आज कई भागों में बटा है, इसके पीछे एक नारी है, जानते हो ना कौन है वो नारी? इतिहास उठा करके देखो, आज से 5260 साल पहले पूरे भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं था। सप्तद्वीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, सप्तद्वीपवती धरती में केवल एक सत्य सनातन वैदिक धर्म था, एक सार्वभौम सम्राट था। कौन? राजा युधिष्ठिर, पूरे विश्व का राजा था। ये दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं थी। 5260 साल पहले ये दिल्ली पूरे विश्व की राजधानी थी और पूरे विश्व का शासन दिल्ली से चलता था। पूरे विश्व में केवल एक धर्म था। पहला विभाजन हुआ जैन पंथ के रूप में, दूसरा विभाजन हुआ ईसाई के रूप में, तीसरा विभाजन हुआ मलेच्छ मुसलमान के रूप में, चौथा विभाजन हुआ सिख पंथ के रूप में। ये सब विभाजन होते चले गए। प्यारे,
आज न जाने कितनी नहरें निकल रही हैं उस मूल सनातन सरिता से। सबका मूल एक है, अनेक भागों में बटा। ये बटाव क्यों हुआ, ये दुराव क्यों हुआ? यदि महाभारत का युद्ध न हुआ होता तो आज पूरा विश्व हिंदू होता, पूरा विश्व सनातन धर्मी होता। लेकिन एक नारी ने थोड़ा कटु वचन कह दिया। वो नारी कौन थी? द्रौपदी। दुर्योधन को कह दिया अंधे का बेटा अंधा होता है, हर रस ले कहीं कुछ झन कहे करो। समझे कि नहीं समझे? भाई भाई लड़ा थे, तुम बीच में झन जैसी आराम करे करो। भाई भाई बीच में भौजाई का काम है? चलो ईमानदारी से बताओ, कुछ काम है का? उन एक महतारी के लड़का लड़ झगड़ के अपन मामला निपटा ली, तू मन झजरंग ले कूदे था, तेन मामला गड़बड़ है। तुम लोगों को वहां नहीं आना है, तुम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। हाँ, भाई भाई बांटा हुआ थे, अब ये बोरिंग लफड़ा भड़पट के थे, काहे हो गए भारी गुस्सा? नहीं जाना था हमारे घर में बांटा खोटा चलत है किथे, कहा के थे बांटा खोटा। अरे बांटा भाई में होबे करते, देवता होही तभो बांटा होही, राक्षस होही तभो बांटा होही, हर जगह बांटा होही भैया। लेकिन खोटा कहां लईस? खोटल तय लायस, तय कावर कूदे भाई भाई के बीच में, तोला बोले काम नहीं है। भाई भाई के प्रेम का बंटवारा कराने वाली नारी नारी नहीं, उस नारी को मैं हत्यारी मानता हूं जो भाई भाई के प्रेम को समाप्त कर दे। संपत्ति को बांटो, प्रेम को नहीं। प्रेम जस का तस बना रहना चाहिए। याद रखना, दो जुड़वा भाई, दो सगे भाई के बीच में अवरोध पैदा करने वाली भौजाई को हम देवी नहीं, हम उसको नारी भी नहीं मानते, हम उसको मंथरा मानते हैं। क्या मानते हैं? मंथरा। ये समाज को तोड़ने का काम ऐसी नारियां ही करती हैं। भाई भाई को तोड़ेंगी, फिर मोहल्ले मोहल्ले को तोड़ेंगी, और फिर आप ही आप बिलगाव बढ़ता जाएगा और पूरा राष्ट्र बट जाएगा। द्रौपदी ने ये शब्द कहा, क्या जरूरत थी बोलने की? ईमानदारी से बताओ। गिर गया तो गिर गया, एक शब्द बोला, उस समय कुबुद्धि दुर्बुद्धि जिब्या पे आके बैठ गई, और वो कठोर वचन कि अंधे का बेटा अंधा होता है, इसने ही इतना बड़ा विशाल महाभारत करा दिया। और उस महाभारत के युद्ध में 160 करोड़ पुरुष मारे गए। कितने मारे गए? 160 करोड़ पुरुष मारे गए। पूरे विश्व में पुरुषों की आबादी कम हो गई, महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई, विधवाएं बढ़ गई, नारियां बढ़ गई, कुमारियां बढ़ गई। तब से ये 5 पत्नी वाले पैदा हो गए, जो 5 पत्नी रखने वाले घूमते हैं ना, हैं? हाँ, ये फिर यहीं से ये परंपराएं आगे बढ़ती चली गई। भविष्य पुराण उठा के पढ़ो, अनेक पुराणों में इन परंपराओं का, यहीं से ये पंथ पैदा हुए और इन्हीं ने मजहब का रूप ले लिया। और यही असुरों के प्रभाव में आकर के आज सनातन हिंदुओं को मारने का और इनको कत्ल करने का और काफिर कह करके हमारा विरोध करने का योजना और अभियान चलाते हैं। ये कभी न कभी महाभारत काल में हिंदू थे, ये सनातन धर्मी थे, इनका सबका डीएनए एक है। इसलिए नारी को कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, संभाल के बोला करो। बांटा खोटा नहीं बोलना है, बांटा भाई बांटा है कि नहीं, खोटा नहीं करना है। प्रयास करो कि बांटा हो, खोटा नहीं होना चाहिए। देखना, ये बढ़िया नवरात्रि आ रही है कि नहीं? नवरात्रि में सब उपास रहेंगे। अब कोनो पूछ दी कैसे तोर मुंह भारी ओथरे ओथरे दिखते है? कैसे एकदम मुंह दुबरा दुबरा दिखता? तो नहीं जानता था हम उपास धासन के थे, है कि नहीं? क्या है उपास धास? अरे भैया उपास सब जन होते कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताओ, कई प्रकार के उपास होते नहीं हैं? तुम लोग भी उपास रहती हो ना? कौन कौन उपास रहती हो? हाथ उठाओ। कम है उपास। अच्छा, धास वाले 4 घाव धास, 5 घाव धास, बिहनिया नाश्ता धास, ठेठरी कुर्मील धास, चीला बड़ा बफौरील धास, दार भात ला धास, औ मन में पड़ गए दूसर घर में जाग धास, है कि नहीं? घूम घूम के धास, जय सियाराम, चाय पेप्सी कोको कोला धास, कुकर में बने दार भात ला धास, और कुकर के भात ला खा कुकुर बरोबर मर जा, जय सियाराम, है कि नहीं? ये कुकर के दार और कुकर के भात इला धासा, ये धसई है,
ये कुकर का भात और कुकर का दाल यही सारी बीमारी और यही गठियावाद और यही डायबिटीज पैदा कर रहा है। पहले माताएं दाल भात बनाती थी, ऊपर में जो उसका जहर निकलता था उसको बाहर फेंक देती थी, अमृत अन्न को खाती थी। जहर और अमृत ले एक संग खावत है आज आदमी, है कि नहीं? माड़ी पीरावत थे, चूंदी पाकत है समय पहली, ये सब काकर कारण है? कुकर, ये धांस, बिना सोचे विचारे धांस और सोच विचार के रही तेन उपास। समझ में इसनी बात? ये उपास कहाँ के थे नहीं जाना था, उपास धासन के थे। अरे उपास क्या होता है भाई? एकादशी को उपास, सावन सोमवारी को उपास, नवदुर्गा को उपास, एला उपास के थे। एक जन आदमी कही महाराज तो ये धांस लकावर जोड़े हैं। मैं कहो धांस बिना सोचे विचारे और सोच विचार के उपास, बिना सोच विचारे धांस। 9 दिन ले रही उपास, 9 दिन ले लौंग इलायची खाक रही गए, 9 दिन ले दुबी पानी पीक रही गए, 9 दिन ले केला संतरा खा के रही गए, सिंघाड़ा कतरा खाक रही गए, साबूदाना खाक रही गए, 9 दिन ले अनाज नहीं खाईस। और तेन आदमी अचानक 9 दिन ले रही उपास और आखिरी दिन चरगोड़ियल धांस जय सिया राम कर दीस। कोने के मामला गड़बड़ ते हिल खाए बर रहे 9 दिन ले उपास। जिन खाए बर बिन खाए रहा है तेल लकई थे धांस। कोकरो घर में न्योता रही थे, कई हम देखबे 2 दिन पहले खायल काम कर दे तो घर घर न्योता है, ज्यादा खाना है वहां रे विचित्र आदमी। ये माताओं में यही गड़बड़ी, उपास रहे करो, धांस मत रहे करो। ये धांस सब चौपट करत है कि नहीं? धांस में मामला गड़बड़। देख लेना ये माताएं सबसे ज्यादा बीमार कब पड़ती हैं? साल भर बीमार नहीं पड़े, लेकिन तीजा दूसरिया दिन देखबे पटियाए पड़े रही जय सिया राम। कावर 24 घंटा पानी नहीं पिया है, 24 घंटा एक लौंग इलायची नहीं खाए, लेकिन 24 घंटा बाद वो 24 घंटा के 24 घाव खाते हैं घूम घूम के। चलना अपन घर में खाट रही, चलना पड़ोसिन के घर जाबो खुद बुलाए है कि नहीं? घूम घूम के चरई चला थे, गाय गरु बरोबर छुट्टा है नहीं। 24 घंटा खाना 24 घाव खाई और डॉक्टर घर नहीं जाही, ईमानदारी से बता। 24 घंटा 24 दिन के खाना 24 घंटा में खाही, डॉक्टर घर जाही, है कि नहीं? और पैसा और देश बटेगा तो हिंदू कटेगा और हिंदू मिटेगा। इससे बचना चाहते हो तो युद्ध के मैदान में डट जाओ, एक साथ जुड़ जाओ, जाति पाति की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, जो काम तुम्हारा पूर्वज करते थे वही काम तुम आज कर रहे हो, कोई नया काम नहीं कर रहे हो भागवत करा के, है कि नहीं? भागवत कराते रहना है और हर वर्ष कराते रहना है। हमको जब भी बुलाया जाएगा हम हमेशा आते रहेंगे संतोषी भारती के बुलावे पर, इस समाज के बीच में और इस समाज को जोड़ने के लिए और धर्म की जागृति करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए यह जीवन समर्पित है। इसका जहां पर प्रयोग किया जाएगा वहां हम अपना समय देंगे और सब लोगों को केवल बात नहीं, साथ में बैठ करके बात और भात। भंडारे में कोई जात नहीं होता, याद रखना। भंडारे में सब एक साथ प्रसाद पाते हैं, वहां पर किसी का जात नहीं पूछा जाता। यदि भंडारे में कोई जात पूछ ले तो पूछने वाला रौरव नरक का गामी होता है, इतना बड़ा अपराधी होता है। भंडारा एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर चारों वर्ण एक साथ बैठ करके बात सुने और एक साथ बैठ करके भात खाए, तब वो भंडारा और यज्ञ माना जाता है। यज्ञ में जात पात नहीं पूछा जाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।